नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमी के इस चैनल पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल का नाम लर्न अबाउट एजुकेशनल हब हुआ करता था, लेकिन मैंने उसके नाम में कुछ संशोधन करते हुए उसका नाम शिवम एकेडमी रखा है, जिसको आप आसानी से यूट्यूब पे सर्च करके आप ये चैनल आसानी से पा सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है आपका भारत के प्रमुख जो विद्रोह हुए थे, जो हमारा देश अंग्रेज़ों से गुलाम था और अंग्रेज़ों के गुलाम होने के कारण उसके साथ साथ जो जमींदारी प्रथा थी, जो रजवाड़े थे या जो कुलीन वर्ग थे, उनके द्वारा जो हमारे सामान्य नागरिक थे, किसान थे, जो छोटे छोटे जनजातियां थीं या ऐसे समुदाय जो बहुत ही निम्न स्तर पे रहते थे, निम्न स्तर के हुआ करते थे, जिसको अगर हम वर्ण की भाषा में अगर बोलें तो एक तो जो ऊपर के वर्ण की भाषा बोल रहे हैं तो इसे ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, उसका वैश्य और शूद्र, इन जातियों में उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होने लगे। किसानों के साथ साथ उनके कर की प्रणाली को इतना बढ़ा दिया गया कि कर प्रणाली को ब्रिटिशों ने भी बढ़ा दिया, और वो ब्रिटिश ही थे जिनके वजह से जो रजवाड़े थे या जो जमींदार थे वो कर अधिक लिया करते थे, एंड टैक्सेशन अधिक लिया करते थे। और ये किसानों के साथ साथ बहुत सारे लोगों पे ये बात आने लगी, सामान्य जनता थी, जो सामान्य नागरिक थी, उन पे भी ये बात होने लगी। जो जनजातियां थीं उन पे भी धीरे धीरे ये आक्रामक होने लगा, और जैसे ही आक्रमण होने लगा यानी शोषण किया जाने लगा, बेगारी किया जाने लगा, लोग काम तो करवाते थे लेकिन उसके न्यूनतम पैसा भी नहीं दिया करते थे। जाहिर सी बात है, आपके साथ चाहे मेरे साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो मुझे एक सीमा तक मैं कहूँ तो मैं उसको सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये शोषण बार बार हर एक तरीके से किया जाए तो जाहिर सी बात है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो जाहिर सी बात है कि 18वीं शताब्दी की अगर बात हो रही है तो मतलब मान लीजिए कि 1700 से लेके 1950 के बीच में जो भी प्रमुख जो विद्रोह हुए यानी मेजर इंडियन रिवॉल्ट्स जो हुए थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ऐसे कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे जिसके वजह से ये बहुत सारे ब्रिटिश को उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जनता का आक्रोश था, और उन आक्रोश को ब्रिटिश ने दबाया भी। और कुछ विद्रोह ऐसे थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहे ब्रिटिश को अपने घुटनों के बल लाने की कोशिश की। ये जो विद्रोह था ये हमारे आम जनमानस के द्वारा किया गया था, और इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि जो प्रमुख जन विद्रोह था उसमें कौन कौन से जन विद्रोह की बात कही जा रही है। आप पहला विद्रोह अगर बात करें तो सन्यासी विद्रोह का नाम सुने होंगे, जो 1770 से लेकर 1820 की बात कहती है। इनके बीच में ये जो सन्यासी विद्रोह था ये हुआ था। कुछ स्रोतों से आप देखेंगे तो 1763 से लेकर 1800 के बीच में ये बात कही जाती है, लेकिन अगर प्रमाणिक बात करें तो 1770 से लेकर 1820 के बीच में ये जन विद्रोह हुए थे। और ये जन विद्रोह के प्रमुख नेता यही सोचते थे कि जो शोषण हो रहा है, जो अकाल पड़ी हैं, चाहे जो टैक्स अधिक बढ़ा दिया गया है, इनके ऊपर क्या हो सकता था। और ब्रिटिश के द्वारा यही बात कही गई कि जो हिंदू और मुस्लिम थे, जो उनके तीर्थ स्थानों पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसके, हिंदू और मुसलमानों पे जो तीर्थ प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये बात कही गई कि अब उनको उन स्थानों पे जाने से रोका गया। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे धार्मिक स्थल या इन धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है जो जनमानस हैं उनके बीच में एक आएगा कि हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करें। तो ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, और ये विद्रोह सन्यासी अगर देखें तो ढाका जो बांग्लादेश का है, रंगपुरम
में मनपूरन में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है इस आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी थी। ये इस सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जाहिर सी बात है कि ये जब युद्ध हुआ होगा, चाहे ये जो विद्रोह हुआ होगा, तो अमेरिका कोई ना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाया होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस पूरे विद्रोह को दबा दिया। कब दबाया होगा? जाहिर सी बात है 1820 के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे सन्यासी विद्रोह के बारे में। क्या आप समझ पा रहे हैं कि सन्यासी विद्रोह क्या होता है? दूसरे विद्रोह के बारे में बात करते हैं। एक फकीर विद्रोह के नाम से जानेंगे। फकीर विद्रोह, फकीर कौन होता है भाई? अरे घूमने वाले। कौन फकीर घूम सकते हैं? तो जाहिर सी बात है जो घुमक्कड़ किस्म के जो मुसलमान हुआ करते थे वो फकीरों की एक जुट, ठीक है, उनके द्वारा एक विद्रोह कर दिया गया। और ये विद्रोह कब हुआ? जाहिर सी बात है आपको जानने के लिए इच्छाएं होती होंगी। तो ये विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब की बात हो रही है भैया? 1776 और 77 के बीच का ये बात है। तो आपको ये याद रखना है कि ये विद्रोह कब हुआ और इसके प्रमुख नेता कौन थे। ठीक, तो इसके प्रमुख नेता में अगर देखें तो मजनून शाह थे और इन्होंने इस विद्रोह को किसानों की धन वसूली की वजह से की गई थी। ठीक है, और ये विद्रोह जो सन्यासी जो विद्रोह था उसके जो प्रमुख नेता थे वो भी नेता इस फकीर विद्रोह में का सहयोग करने के लिए आ गए। जाहिर सी बात है जब ये काम होगा, विद्रोह होगा, किसी के खिलाफ विद्रोह होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष से भी लोग क्या करेंगे? इसका समर्थन करने आएंगे, यानी जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया? इस विद्रोह को भी दबा दिया। जाहिर सी बात है अगर आम जनमानस है उसकी संख्या कम है और आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात आप दबाने की कोशिश करते हैं। ये दो विद्रोह हो गए। दो विद्रोह कौन कौन से? एक तो सन्यासी विद्रोह, हमने कहा कि 1770 से लेकर 1820 तक के बीच में। दूसरी बात क्या है कि फकीर विद्रोह। ये फकीर विद्रोह वही फकीरों द्वारा जो मुसलमान घुमक्कड़ी प्रकृति के होते हैं, ठीक, उन फकीरों द्वारा एक विद्रोह किया गया। ये विद्रोह हुआ था 1776 से लेकर 77 तक। ठीक है, और ये फकीरों द्वारा जो फकीर विद्रोह था उसका भी दमन कर दिया गया, उसका भी दमन कर दिया गया। अब बात करते हैं तीसरा विद्रोह, पाइका विद्रोह। जाहिर सी बात है पाइका विद्रोह, ठीक है, ये उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ था और पाइका एक जाति है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये क्या किया? विद्रोह स्टार्ट किया। आपको पता है कि उड़ीसा के खुर्दा जिले से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ और वहीं से ये विद्रोह एक प्रकार कहें तो एक विस्तृत विद्रोह बन गया। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस विद्रोह में बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। आपके मन में याद होगा सर ये विद्रोह कब स्टार्ट किया गया था? तो ये विद्रोह है 1817 से लेकर 1825 के बाद। ठीक है, तो 1817 से लेकर 1825 के बीच में पाइका विद्रोह स्टार्ट हुआ और ये पाइका विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे बख्शी जगबंधु, ठीक है, विद्याधर, और ये उड़ीसा के खोजा जिले से स्टार्ट हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज, और इसका जब जाहिर सी बात है कि हम 1817 से बात कर रहे हैं 1825 तक जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1825 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया होगा। ये बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 3 विद्रोह हमने देख लिया। एक तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए 1770 से लेके 1820 में। दूसरा विद्रोह हमने बात किया कि फकीर विद्रोह जो 1776 से लेके 77 के बीच में हुआ था। तीसरा विद्रोह हम बात कर लिए कि पाइका विद्रोह जो उड़ीसा के खुर्दा जिले से स्टार्ट हुआ था, जिसमें जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ किया गया था। और ये बात हो रही थी 1770 से लेकर 1825 में, और 1825 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। चलिए बताइए, आप क्वेश्चन बताइए, सन्यासी विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसने उस विद्रोह को दमन कर दिया?
आपका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। वारेन हेस्टिंग, चलिए मैं उसका आंसर ही बता दिया। चलिए तीसरा जो विद्रोह था वो था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, ये अहोम विद्रोह असम में था बेटा। या ये बात पूछ सकता है एग्जाम में कि अहोम विद्रोह कहाँ से संबंध रखता है, तो असम से संबंध रखता है। और ये सन किसकी बात होती है, सन क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपकी विद्रोह दे देगा, उसके आगे क्या कर देगा, ये सन दे देगा, उससे मैच करने के लिए आपको कॉलम बना देगा। तो जाहिर सी बात है अहोम विद्रोह जो था कि वो 1828 से लेके 1833 के बीच में असम से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और आपको पता है कि ये असम की जब बारे में बात हो रही है तो असम तो ऊपर वाले में है, हमारा ईस्ट इंडिया के पार्ट में। तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया के पार्ट से ही एक हमारा देश जो बाउंड्री शेयर करता है वो म्यांमार से करता है। तो पहले तो ये देश पूरा एक था, तो वर्मा से युद्ध हुए थे 1824 में। जब हम युद्धों के बारे में बात करेंगे, प्रमुख युद्धों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उसकी जब श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे। लेकिन ये बात रहे कि उन्होंने क्या किया था कि अहोम विद्रोह जो असम में ब्रिटिश ने जीत कर उस पर शासन प्रणाली स्टार्ट कर दी, उस पर अपना काम करने चले गए। तो ये बात हो रही थी किसके बारे में, अहोम विद्रोह। याद रखिएगा कि 1828 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था, ये असम से संबंधित है। दूसरी बात, फराजी या फरैजी विद्रोह, ये बंगाल से संबंधित रखता है और 1838 से लेकर 1857 के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये युद्ध भी जब बंगाल से संबंध रखता है तो संबंध किससे रखता था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो फरैजी विद्रोह था वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के वजह से, उसके समर्थन के वजह से ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो फरैजी विद्रोह है क्या वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन के साथ है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्थिक के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि फरैजी उपद्रव जो उपद्रव हुए थे, जो विद्रोह हुआ था, उसके द्वारा चलते और संप्रदाय के अनुवाही विद्रोह के बारे में शामिल बात कही गई। ये बात हो गई। अब तक हमने कौन से, एक सन्यासी विद्रोह, दूसरा फकीर विद्रोह, तीसरा पाइका विद्रोह, चौथा अहोम विद्रोह, पांचवा फरैजी विद्रोह के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और इसका संबंध महाराष्ट्र के कोल्लमपुरम से था। कौन सा विद्रोह भैया, गडकरी विद्रोह, महाराष्ट्र के कोल्लमपुरम से संबंध रखता है। 1844 की बात हो रही है। ये भी एक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। आप एक नाम सुने होंगे, कूका विद्रोह। अरे भैया कूका विद्रोह कब हुआ था, 1840 से लेकर 1872 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था और ये धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य थे सिख धर्म से प्रचलित जो बुराइयां थी, चाहे जो अंधविश्वास था, उसको दूर करना था। परंतु अंग्रेजों ने पंजाब का अधिकार करने के पश्चात जो आंदोलनकारी थे राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए। ये ध्यान रखिएगा, सिख से संबंधित है। कूका आंदोलन 1840 से लेकर 1872 में स्टार्ट हुआ था और ये सिखों से संबंधित था और ये धार्मिक आंदोलन से संबंध रखता है। ठीक है, जब कूका का विद्रोह के बारे में जब डिटेल से बात करेंगे तो समझ पाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रमुख विद्रोह के बारे में, तो हम कूका विद्रोह याद रखिएगा 1840 से लेकर 1872 के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं कित्तूर चेनवा विद्रोह। जाहिर सी बात है कित्तूर चेनवा विद्रोह नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि दक्षिण भारत का कोई ऐसा स्थान रहा होगा जहां से ये कित्तूर चेनवा विद्रोह स्टार्ट हुआ होगा। जरा सोचिए कि ये दक्षिण भारत के कौन से रीजन से रहा होगा। ये बात कर रहे हैं बेटा कि हम बात कर रहे हैं कि कित्तूर कहाँ, कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था, 1824 से लेके 1829 के बीच में। ये बात क्लियर है। नाम याद रखना है आपको, सन याद रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे कि अगर
कुछ संकेत अगर मिल जाए आपको क्या इसका प्रमुख नेता कौन है तो बात हो सकती है। लेकिन आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बस ये विद्रोह कहाँ से संबंध है और इसका सन क्या है उसके बारे में बस जानकारी रखें। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बात करेंगे कि इसके प्रमुख जो विद्रोह थे उसकी कहानी क्या थी, कैसे ये विद्रोह एक शुरू हुआ और कैसे इस विद्रोह का अंत हुआ। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब तक हम जो बात विद्रोह के बारे में बात किया वो थे कि जन विद्रोह, जो प्रमुख जन विद्रोह थे, एक तो सन्यासी, दूसरा फकीर विद्रोह, पाइका विद्रोह, अहोम विद्रोह, फरैजी विद्रोह, कूका आंदोलन, गडकरी आंदोलन विद्रोह और कित्तूर चेनवा विद्रोह। बात क्लियर है? आपको याद रखना है क्या कि जो सन्यासी जो विद्रोह था, ठीक है, ये कहाँ संबंध रखता था? अगर मैं बात करूँ कित्तूर कहाँ से है तो कर्नाटक से, फिरोजी कहाँ से है तो आपको याद रखना है बंगाल से, अहोम कहाँ से है तो असम से। ऐसे आपको हर श्रृंखला याद करनी है। चलिए, ये प्रमुख विद्रोह हो गए कि प्रमुख जन विद्रोह कौन कौन थे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि जनजाति विद्रोह कौन कौन थे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए जोश के साथ।